Hello everyone, I am Durgi Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the topic, the subject TOC. ठीक है, जो आपका CSE का सब्जेक्ट है ना, 5th सेमेस्टर का TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. हमने 2 लेक्चर प्रिपेयर कर लिया है. ये हमारा क्या है, 3rd लेक्चर है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में वही हमारा जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है उसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं थोड़ा बहुत. ठीक है, उसमें ऑटोमेटा थ्योरी वगैरह के बारे में हम लोग ने पूरा थोड़ा ओवरव्यू हमने क्या किया है उसमें डिस्कस किया है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना क्या करते हैं, चैप्टर्स वगैरह स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हमको उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड समझते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारा क्या, द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा. ठीक है, ये हमारा क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा. इसमें हमारा सिलेबस है इस टाइप का हमारा. ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है. हम लोग फर्स्टली सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो इसका सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी. ठीक है, ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करना है. सेकंड आपका एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेटा मशीन. ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ने के बाद हमको उसका जो मशीन्स वगैरह रहेगा उसके बारे में पता चलेगा, वहां हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना. तो कौन कौन से मशीन यूज होते हैं, इसका कौन कौन सा हम लोग मशीन है जिसका एग्जांपल्स हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, को पढ़ेंगे. ठीक, फिर क्या आता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा एज लैंग्वेज एक्सेप्टर एंड ट्रांसलेटर. फिर हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे. फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या उसका वर्क है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, है ना. फाइनाइट ऑटोमेटा किस बेसिस पे बनता है. ठीक है, उसका हमारे जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है उसमें क्या वर्क है, वो सब चीज को हम लोग देखेंगे. ठीक है, जो यूज करें वो क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टर या क्या है, और एक क्या है, ट्रांसलेटर के रूप में क्या है काम करेगा, कौन, फाइनाइट ऑटोमेटा. उसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे. ठीक है, फिर आता है आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब क्या आता है, डीएफए. ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब आपका है एनडीएफए आपका. इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे होता है. जनरली क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा का ही टाइप से डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अलग अलग टॉपिक है ये सब. तो इसी के अंदर हम लोग क्या है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हमारा जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है, सारा उसी में है, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक पे ही बेस्ड. ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे अंदर. ठीक है, फिर क्या आता है आपका आता है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट. ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, मिले मशीन मुरे मशीन, ये आपका, इसके बारे में हम लोग भी क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट में क्या आएगा आपका, मिले मशीन कैसे प्रिपेयर होता है, ये क्या है आपका ऑटोमेटा मशीन है. ठीक है, तो उसमें क्या है, मिले मशीन मुरे मशीन है, तो वो मिले मशीन कैसे बनता है, मुरे मशीन कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है, आपका क्या है, लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के रूप में. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ मूव्स कन्वर्जन्स ऑफ एनएफए टू डीएफए बाय अडल्स मेथड. ठीक है, ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका. ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मिले मशीन मुरे मशीन. मिले मशीन और मुरे मशीन दोनों में से क्वेश्चंस आता ही है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता ही है. ठीक है, तो हमको दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. फिर आता है आपका क्या है, एनएफए और डीएफए. एनएफए नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो दोनों के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है. किस मेथड से, आइडेंस मेथड से. आइडेंस मेथड्स में भी आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ये क्या है, मेरे मशीन मुरे मशीन और ये आइडेंस मेथड वाला जो क्वेश्चन है एनएफए डीएफए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, बहुत डीपली स्टडी करना है और बहुत अच्छे से समझना है उस चीज को. ठीक है, फिर क्या आता है आपका, मिनिमाइजिंग नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ डीएफए. मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ऑफ एनएफए और डीएफए, ये आपका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये भी आपका क्या आता है, कभी कभी पूछता ही है ना. तो ये सारे टॉपिक्स आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
माइहिल-नीरोट्स थ्योरम, ये भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप्स पे में है, बट क्या है ये बहुत सही है, इजी है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशन ऑफ FSM। ठीक है, जो आपका फाइनाइट स्टेट मशीन है, FSM मतलब क्या है आपका फाइनाइट स्टेट मशीन, उसका जो क्या है प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशन, वो हमको स्टडी करना है एक अलग टॉपिक पे। ठीक है, फिर आता है आपका टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा। टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर इसके बाद हम लोग को उसके एप्लीकेशन के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक सिलेबस है। इस सिलेबस के ये हमारा चैप्टर 1 का सिलेबस है ना। अभी हमारे पास 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर्स में हम ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका सिलेबस ये इतना सारा है। हमको इस टॉपिक को अलग अलग एक एक करके हमको क्या करना है, कवर करना है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट कौन सा है आपका, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम लोग ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में डिस्कस किया है ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में। ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर एक्चुअली होता क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सारा चीज हम लोग उसमें क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग उसमें और स्टडी करेंगे, है ना। तो वो चीज है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ऑटोमेटा थ्योरी में क्या है आपका, ऑटोमेटा थ्योरी इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स and automata as well as the computational problems that can be solved using them। ठीक है, ऑटोमेटा थ्योरी क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में। ऑटोमेटा थ्योरी क्या है, एक ऐसी थ्योरी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा जो भी हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत हेल्प होता है। उसी थ्योरी ऑटोमेटा थ्योरी की हेल्प से ही हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। हम उसके बारे में समझते हैं क्या है, कैसा है, क्यों, क्या वर्क कर रहा है, हर एक चीज के बारे में हम लोग डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है वो सारा चीज आपका किस पे डिपेंडेंट है, आपका ऑटोमेटा थ्योरी पे डिपेंडेंट है ना। तो इसमें जो भी मशीन्स यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटा मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटा आपका ऑटोमेटिक मशीन्स जो आपका क्या होता है, सेल्फ मेकिंग मशीन है ना, जो अपना खुद से वर्क करता है। उसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, ऑटोमेटा जो भी है वो सबके क्या होता है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, वो सारा चीज ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर हो जाता है ना। जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स रहेगा, मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स रहेगा, वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिकल ये दोनों मिला के आपका क्या बनता है, ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है, इट इज अ थ्योरी ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। ये क्या है, ये थ्योरी है कंप्यूटर साइंस, जो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है उसके बारे में क्या है, ये थ्योरी है। कौन, ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक है, द वर्ड ऑटोमेटा, the plural of automaton, comes from the Greek word automata which means self-making या self-acting। ठीक है, हमने पिछले क्लास में इसका डेफिनेशन देखा था, क्या ये ग्रीक वर्ड है ऑटोमेटा, जिसका मीनिंग क्या होता है, सेल्फ एक्टिंग या सेल्फ मेकिंग, जो खुद से काम करता है और खुद से बनाता है सारा चीज, वो क्या होता है आपका ऑटोमेटा। ठीक है, तो ऑटोमेटा थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज उससे मिलके क्या है, बना है ये। उसमें क्या है आपका कोर पार्ट में क्या क्या रहता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, फाइनाइट स्टेट मशीन, फुल-स्टोन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये सारा चीज आपका क्या है, मेन पॉइंट आपका ऑटोमेटा थ्योरी का। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशनल लॉजिक पढ़ेंगे, किस किस टाइप का